फिर हमारे देश में जो बोला जाता है कि बहुत ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है सर? इसके लिए सरकारी जिम्मेदार है। वैसे जो अभी जो चल रही है सरकार, वो ज्यादा सर खासकर जिम्मेदार है। अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है वो बिल्कुल, जिम्मेदार है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? क्योंकि वो गरीबों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ज्यादातर अमीरों पे ज्यादा फोकस करते हैं। अमीरों से मतलब क्या है सर आप? जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बड़े बड़े कंपनी है, लाइक लाइक जैसे अंबानी, टाटा और ये अडानी वगैरह, ये सब हमारी पब्लिक को जॉब देते हैं, इसलिए उनका साथ देते हैं। ठीक। लेकिन हाँ। बात ये आप ये जो नीचे तबके के लोग हाँ हैं, जी। उनको उनसे ही ज्यादा कमाई हो रही है, क्योंकि ठीक है तो आपका कहना बर्डन ये है कि जो अभी सरकार चल रही है वो गरीबों पे ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं देती है ज्यादातर। सर अभी तक तो मैंने यही कहाँ ध्यान दिया है, आप बताइए। गरीबों पे कहाँ की आंधी है ये बताइए, ये कह रहे हैं सर। आप ये बताइए, गरीबों पे ध्यान कहाँ पर दिया है? सरकार ने कर रहे हैं, मतलब एग्री कर रहे हैं, मतलब इन लोगों का कहना है दोनों का कि जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है हमारी, वो गरीबों पे ध्यान नहीं देती है। ये सच्ची बात है। आप इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आगे की भी तो सुनो, ये सच्ची बात है। कल तक हाँ, अगर एक गरीब आदमी अपने घर से अपने बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए 10 रुपये हाँ, मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर आ जाता था, वो कमाता था, सुनिए सुनो, वो महीना 20 दिन काम करता था, जब ले गए उस पैसे को अपने घर की तरफ चलता था, या तो उसकी जेब कट जाती थी या गुंडे उन्हें छीन ले रहे थे। सुन तो लो, पहले सुन लो। आज वो पैसा सीधा अकाउंट में जा रहा, उन गुंडों को परेशानी हो रही, हाँ जी। यह कमी है क्या कहना चाहते और कुछ हैं? नहीं। जो इस देश के गरीबों का नाम मैं गिनवाता हूँ आपको। हाँ जी। नीरज मोदी, नीरज मोदी और मुकेश अंबानी। तो ये तो गरीब कहाँ है सर? ये चलो लोग भी है, मोदी जी की नजरों में तो गरीब है। मोदी जी पेट ही इनका भर रहे हैं और किसका भर रहे मोदी हैं? जी इनका क्यों पेट भरेंगे? मोदी जी तो सबके लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ। क्या इनकी सुन तो लो, इनकी पैदाश अभी 2014 कहना है दिल्ली की सरकार को अपंग बना दिया है करंट। हाँ, ये बात सच्ची है, क्योंकि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर। शिक्षा अच्छी कैसे है? सुन तो लो, सुनने की किस पे नहीं है डिसीजन लेने की पावर? अरविंद केजरीवाल पे बिल्कुल पावर नहीं दे रखी, उन लोगों को सारी छीन धीरे धीरे छीन रहे हैं। तो सर ये तो यूनियन टेरिटरी बेबुनियाद के इल्जाम लगा के उनकी पार्टी को खत्म करने का इरादा अच्छा, है। एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, सुन तो लो, हाँ। एक बात बताओ आप, जिसके 3 नहीं 4 मंत्री सेंट्रल जेल में बैठे हो, उसको थोड़ा पावर नहीं हो सकता? उसका नाम दिल्ली सचिवालय क्यों नहीं रख देते? वही दिल्ली सचिवालय सेंट्रल जेल क्यों नहीं रख देता? तभी वो जेल में है ना सर। हाँ उसके मिनिस्टर को भी बंद करने के लिए हाँ जी। बहुत बड़ी राजनीति खेली गई है मैडम। बहुत बड़ी राजनीति से क्या मतलब है सर आपका? मैडम बस क्या समझदार सर, को इशारा काफी है। इसलिए जेल में है क्योंकि टारगेट किया गया है उनके मंत्रियों को सीधा, ठीक है। उनके मंत्रियों को टारगेट किया बिल्कुल गया सच्ची है। बात, सही बोल रहे भाई साहब, हाँ। सुनो, सही बोल रहे भाई साहब, उनके मंत्रियों टारगेट पे। पर वहाँ तो सरकारों का कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट ने 338 करोड़ का घोटाला, 338 करोड़ का घोटाला, 338 करोड़ का घोटाला कैसा हुआ? आजकल के टाइम पे झूठे सबूत इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो सुनो, एक मिनट, सही बात है। मैं तो यूँ करा, मैं क्यों बंद नहीं हुआ? मेरे घर में CBI में ईडी क्यों नहीं पहुंची? इन भाई साहब के घर क्यों नहीं पहुंची? उनके पास क्यों पहुंची? गलत काम का गलत नतीजा खुद मिलेगा। मिलेंगे, आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आदमी में सच्चाई बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ये बताइए केंद्र सरकार या राज्य सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है, युवाओं के लिए क्या कर रही है, इस टॉपिक पे बात करना है। भाई ठीक बात, सही सवाल है वाकई। देखो, रोजगार के लिए आम आदमी आवाज उठाने का हकदार है, उठानी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। सुन तो लो, सुन तो लो, लेकिन इतनी भी बेरोजगारी नहीं जैसे हमारे पड़ोसी देशों में। क्यों बेरोजगारी? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बेरोजगारी, सुन तो लो, क्यों? हाँ। सबसे बड़ी बेरोजगारी उस देश में, उस प्रदेश में होती है जहाँ ज्यादा गुंडागर्दी होती है, जहाँ ज्यादा लूट मार होती है, जहाँ चोरियां ज्यादा होती है, जहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, वहाँ ज्यादा बेरोजगारी होती है। हमारे देश में ऐसी कुछ नहीं। अगर कहीं है जहाँ विधायक सरकारें हैं वहीं बेरोजगारी है। क्यों? मैं बात करो, मैं राष्ट्र के लिए बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलता, ना मोदी के लिए बोलता, ना मैं मोदी के लिए बोलता। पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। मेरी एज हो गई है 29 साल,
दिल्ली में ही रह रहा हूँ पूरे 1 साल से, हाँ। मतलब जब से पैदाइशी। लेकिन आज मुझे ऐसी पहली बार महसूस हो रहा है कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, ऐसा लग रहा है बिना सरकार के ये शहर चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सही कह रहे सुन करो, सही कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है इनको कि बिना सरकार के दिल्ली चल रही है। तो जो पूरे भारत को चला रही हो इनको उस दिल्ली पे शक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस देश के मुख्यमंत्री पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पे शक है। आप देख लीजिए, कनॉट प्लेस में देख लीजिए, कहाँ लग रहा है कि सरकार बिना सरकार की है, कोई यहाँ किसी को लूटमार कर रहा है, कुछ कर रहा है, देख लीजिए, बताइए। लूटमार से नहीं होता है, जो बड़े बड़े डिसीजन है वो तो सीएम ले नहीं पा रहा है। अब बड़े पीएम ही ले रहा है। निकम्मा है तारा सीएम, निकम्मा लेता क्यों नहीं, पावर नहीं है उसके बारे में। सीएम लेना हो तो वहाँ एलजी काम नहीं आता, जब भ्रष्टाचार करना हो वहाँ एलजी काम नहीं आता, जब ये रैपिड हाईवे बनाना हो और सुप्रीम कोर्ट डंडा लगाती हो तो वहाँ डिसीजन काम नहीं आता। अरे भाई साहब, जब आप पाठशाला की बात करते करते मधुशाला की बात करते हैं और मधुशाला में 5% से बढ़ा के 12, सुन लो पहले मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आपने बात मधुशाला की बात करके 5% से बढ़ा के 12% की दलाली करते हैं और बच्चों के स्कूल बैग में दारू के बोतल डालने का आपका घोटाला करा है उन नेताओं ने, तो अभी अभी जाएंगे ना। आजकल किसी को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। जब 100 लोग मिलके एक आदमी के पीछे पड़ जाए, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, न्यायालय ये कह रहे हैं कि 100 लोग एक आदमी के पीछे पड़ जाए, ये तो आम जनता के घर घर को पता है। जब शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित, एक बच्चे को यूनिफॉर्म का पैसा 1100 रुपए मिलता था, आज 600 रुपए क्यों है? बच्चों की नोटबुक्स कहाँ चली गई, क्यों खत्म हो गई, कौन खा गया? पर भरोसा नहीं है। ये लोग कहते हैं सुनिए, ये कहते हैं कि मोदी ने जेल भेज दिया, आपको लोअर कोर्ट ने लात मार दी, आपको हाई कोर्ट ने लात मार के भेजा, आपको बेल रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो 6 महीने से मनीष सिसोदिया झक मारा जेल के अंदर, क्यों नहीं आप छुड़वा के लाते, क्यों नहीं आप जज के ऊपर केस करते, क्यों नहीं करते? निकलने तो तभी देंगे ना जब मैडम उनके हाथ में होगा कुछ। सीबीआई तो अरे इधर इंटरनेशनल केस करो, जैसे सीबीआई ये इनको जज के ऊपर केस करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे।